Hello friends, in this particular video I am going to talk about a very simple graph। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। इस ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैं x और y एक्सिस दोनों को ज़ीरो से कंसिडर करता हूँ, जैसा कि आप नॉर्मल ग्राफ में देखते हो, ओरिजिन यानी 0,0 x और y एक्सिस दोनों को 0,0 से मैं कंसिडर करता हूँ। ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस पे मैं टाइम कंसिडर करता हूँ। टाइम अगर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, मैं ऐसे स्मॉल t तक लेकर जाता हूँ। स्मॉल t आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, जैसे अगर ये 5 है, ये 0 है। सिमिलरली y एक्सिस अगर आप कंसिडर करते हो तो y एक्सिस पे मैं वेलोसिटी कंसिडर करता हूँ। वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम मूव करते हैं, अगर मैं एक जगह पे स्टेशनरी हूँ तो मेरी वेलोसिटी 0 है। जैसे मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, भले वो 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर, कोई भी वेलोसिटी मैं ले सकता हूँ। एक स्मॉल वेलोसिटी लेता हूँ, वो है u। जैसे मैंने मूव करना स्टार्ट किया एंड बाद में जब मैं मूव करते करते मेरी वेलोसिटी और बढ़ती है तो मैं एक फाइनल वेलोसिटी लेता हूँ v। यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आप जब ज़ीरो से कंसिडर करते हो तो टाइम तो आप ज़ीरो ले सकते हो, लेकिन जैसे आप मोशन कंसिडर करते हो आपको एक वेलोसिटी लेना पड़ेगा। वो हो सकता है आपके लिए u, आपका इनिशियल वेलोसिटी, बाद में v आपका फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी u को मैं कभी भी ज़ीरो से कंसिडर नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ज़ीरो से लेता हूँ इसका मतलब है कि मैं स्टेशनरी हूँ और मेरे अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा। हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, देखते हैं कैसे ये आगे काम करता है ना। जब मैं ये कंसिडर करता हूँ तो u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है। मतलब जब मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं स्लो चल रहा हूँ तो ये मेरा u हो गया, बाद में मेरा v आ जाता है वेलोसिटी ना। जब मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो एक और बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या है? अगर मेरा फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, सपोज ये 8 किलोमीटर की स्पीड है, ये 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की स्पीड है, तो अगर ये 8 है और ये 3 है तो 8 माइनस 3 5 आंसर आएगा। और जो भी ये डिफरेंस होगा इसको मैं डिवाइड करूँगा टाइम के डिफरेंस से, कितने टाइम में मुझे ये वेलोसिटी मिलती है। तो v माइनस यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम में क्या चेंजेस आया, t माइनस ज़ीरो। ज़ीरो से लेकर t तक टाइम चला गया था ये वेलोसिटी अटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी माइनस ज़ीरो। v माइनस यू एज इट इज़ होगा, t माइनस ज़ीरो, कोई भी नंबर से ज़ीरो माइनस करते हैं तो सेम नंबर ही आता है। सो वी विल बी गेटिंग हियर t ओनली। इक्वेशन क्या बनता है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर जो ये t है ये डिवाइड कर रहा है। अगर इस t को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करेगा एक्सेलेरेशन a से। सो ये इक्वेशन बन जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू में ये जो माइनस यू है इसको अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो प्लस यू हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बचेगा, v इक्वल टू ये माइनस यू यहाँ से यहाँ आया तो प्लस यू हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किस बॉडी के लिए काम करता है, जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। नाउ दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ ध्यान से देखता हूँ तो इस ग्राफ में अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है कि पार्टिकल जब यहाँ पॉइंट Q तक पहुँचता है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में दो चीज़ों को कंबाइन करके बनता है, इस क्वाड्रिलेटरल प्लस दिस ट्राइंगल। दिस क्वाड्रिलेटरल प्लस दिस ट्राइंगल, एडिंग बोथ ऑफ देम, दोनों के एरिया को ऐड करके मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। वो टोटल डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए मुझे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस प्लस ट्राइंगल पी आर क्यू को ऐड करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज मोर और लेस अ रेक्टेंगल विच यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है इसका, 0 से t तक मैं जाता हूँ तो t माइनस ज़ीरो, t सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और इसका ब्रेड्थ कितना है, अगर आप ध्यान से ग्राफ देखते हो तो 0 से u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो u माइनस ज़ीरो ये आपका u माइनस ज़ीरो u होता है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर मैं करूँगा तो इसका वैल्यू t है, इसका वैल्यू u है, t इंटू यू यू टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा यू टी, यहाँ पर आएगा यू टी जो आप देख सकते हो। बचता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस आपका एज इट इज़ फिर से t आएगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये t की वैल्यू है। और हाइट आपकी कितनी आएगी, हाइट निकालने का मतलब है आपको ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब v और u के बीच का डिस्टेंस v माइनस यू।
ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, v माइनस यू, तो v माइनस यू मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, ये ट्राइंगल का हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल करना है। अब यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पर v माइनस यू की जगह पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि v माइनस यू की वैल्यू होती है 80, यहाँ पर मैं 80 रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टी इंटू 80, हाफ इंटू टी इंटू 80 हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बचता है यू टी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मिलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी s अपॉन टी, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो मेरा इनिशियल है और जो मेरा फाइनल है दोनों का एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम v प्लस यू अपॉन 2, राइट साइड में है s अपॉन टी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ v माइनस यू से, जस्ट एक एडजस्टमेंट है, क्योंकि v माइनस यू को अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों लिखता हूँ तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है। इस तरह का एडजस्टमेंट हम मैथ्स में कॉमन तरीके से करते हैं। जब ये एडजस्टमेंट हम करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में v माइनस यू है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ फिर से 80 से, जैसे हमने पहले किया था, v माइनस यू की जगह पे 80 लिया था, यहाँ भी v माइनस यू की जगह पर हम 80 लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा t अपॉन 80, t अपॉन 80, इसकी जगह पर 80 आ रहा है और ये 2 पहले से है। आप ध्यान से अगर देखते हैं तो t और t कैंसिल हो जाएंगे, 2a जो बचता है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2as, 2a जो यहाँ पर है, 2a जो यहाँ पर आ रहा है ये दूसरी तरफ शिफ्ट होकर जाएगा, s से मल्टीप्लाई होगा तो 2as हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आप ध्यान से देख सकते हो एक बेसिक से ग्राफ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों को डिराइव कर लिया है। So I always say basic should be clear to connect the formulas together. For more videos like this, please like and subscribe my channel YouTube @VishalSingh-QT9UQ. Thank you and best wishes for the exams जिन लोगों को भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है।